हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशंस। क्लास हमारी रेगुलर हो रही है, तो अगर आपने क्लासेस को मिस कर दिया है तो पहली बारी क्लासेस को देख सकते हो। और आज ही क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हमें करना होगा क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हमें PDF चाहिए। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमें कल की क्लास से क्वेश्चन का आंसर किया है। बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप भी इनके जैसा बन सकते हो, आप भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो करिए क्वेश्चन का आंसर, लास्ट में क्वेश्चन है आंसर करना है, पहले हमें सारे वर्ड्स को पढ़ना है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता, गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे। सर फर्स्ट वर्ड इज बॉडी। बॉडी का मतलब होता है भद्दा होना, वल्गर होना, सीन होना, ल्यूड होना। कोई चीज है जो बहुत ज्यादा बेकार लग रही है, भद्दी लग रही है, उसको हम बोलेंगे बॉडी। पार्ट ऑफ स्पीच का है, एडजेक्टिव है। जैसे तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया, सारा मूड खराब कर दिया, मतलब कोई चीज है जो बहुत ज्यादा बदसूरत लग रही है। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, किसी पर्सन की बॉडी है जो आपको सुंदर नहीं लग रही, बॉडी सुंदर नहीं लग रही, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है, बहुत ज़्यादा क्या है वो मोटा हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, या फिर ऐसे याद कर सकते हो, कोई चीज़ है जो बॉडी है या फिर भद्दी है, ऐसे याद कर लोगे। भद्दी है इसका मतलब बहुत ज़्यादा बेकार है, सुंदर नहीं है। ठीक है, तो भद्दी से याद कर सकते हो, बॉडी से याद कर सकते हो, जैसा चाहो वैसे याद कर सकते हो। फिर इसके सिनोनिम क्या है? वल्गर होना। कोई चीज़ वल्गर है मतलब सुंदर नहीं है, अच्छी नहीं है। ऑब्सीन होना। देखो, सीन का मतलब क्या है? कोई चीज़ है जो दिखने में अच्छा लग रहा है, उसको हम बोलते हैं सीन। ऑब्सीन का मतलब सुंदर नहीं है, तो ऑब्सीन मतलब बेकार है। बहुत ईजी है, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट है ल्यूड। अब देखो, ये एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? भद्दा होना, बदसूरत होना। कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा भद्दी है उसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूड बोलेंगे। तो याद होना चाहिए, अच्छा वर्ड है, मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए, साथ में ये भी होना चाहिए। फिर इसका एंटोनिम क्या होगा? डिसेंट होना, मॉरल होना। अब कोई चीज़ है जो सुंदर नहीं है, अच्छी नहीं है, बेकार है, उसका अपोजिट क्या होगा? अच्छी होना, अच्छी लगने वाली होना। ठीक है, तो बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हो। बाकी वर्ड्स इजी है, तो आगे चलते हैं। कितना पारिवारिक माहौल है ना। अब ये है आपका कल का साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि है बॉयज इन द ब्लू। अब बॉयज इन द ब्लू का मतलब क्या है? देखो, ब्लू कलर की नेवी की ड्रेस होती है। नेवी की ड्रेस कौन से कलर की है? ब्लू कलर की। नेवी की तरीके से क्या है? पुलिस की कैटेगरी में आ गई, डिफेंस की कैटेगरी में आ गई, तो इसका मतलब क्या है? राइट आंसर क्या होगा? दी पुलिस। तो बहुत इजीली इसको याद कर सकते थे। ठीक है, बॉयज इन द ब्लू मतलब ब्लू में कौन होगी? नेवी होगी। नेवी क्या है? एक तरीके से आर्म फोर्स है, तो वैसे ही क्या कर सकते हो? पुलिस को इस तरीके से याद कर सकते हो। बहुत ईजी है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट वर्ड है रिवेटिंग। रिवेटिंग का मतलब होता है दिलचस्प होना, फैसिनेटिंग होना, एंथ्रॉलिंग होना। कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसको हम बोलेंगे रिवेटिंग। जैसे टाइम पास तो मिल गया। टाइम पास क्यों मिल गया? क्योंकि कोई चीज़ है जो दिलचस्प लग रही है, अच्छी लग रही है। और स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव है मतलब किसी चीज़ की विशेषता है, विशेषता है मतलब अच्छी लगेगी। तो रिवेटिंग याद कैसे करोगे? रिवर से याद कर सकते हो। किसी को रिवर, कोई चीज़ अच्छी लगती है, रिवर कोई भी हो सकती है, रिवर अच्छी लग रही है तो रिवेटिंग। ऐसे भी याद कर सकते हो कि किसी का वेट करना आपको अच्छा लगता है, तो अरे वेटिंग, अरे वेटिंग। ठीक है, अरे वेटिंग, तो अरे वेटिंग ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको सूट करे वैसे याद कर लो। अब इसके सिनोनिम क्या है? फैसिनेटिंग। कोई चीज़ है जो फैसिनेटिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। एंथ्रॉलिंग है। एंथ्रॉलिंग अच्छा वर्ड है, याद होना चाहिए। एंथ्रॉलिंग का मतलब क्या है? सुंदर लगना, अच्छा लगना, आकर्षक होना। कैप्टिवेटिंग होना, आकर्षक होना, तो ऐसा याद कर सकते हो। जिस पर्सन ने कैप पहनी है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो कैप्टिवेटिंग होगा। इंट्रीग्यूइंग होना। इंट्रीग्यूइंग का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूनिक है, उसको हम बोलेंगे इंट्रीग्यूइंग। तो ये भी याद होना चाहिए। वैसे वर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, सभी वर्ड्स यूनिक है तो याद भी होने चाहिए। एंथ्रॉलिंग यूनिक है तो याद होना चाहिए। कैप्टिवेटिंग यूनिक है, याद होना चाहिए। इंट्रीग्यूइंग यूनिक है, याद होना चाहिए। सभी वर्ड्स अच्छे हैं। इसका अपोजिट रिपल्सिव, रिपेलेंट। तो ये तो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, याद करने की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो याद करने के लिए 3 वर्ड्स हैं आपके पास, और रिवेटिंग को याद कर सकते हो अरे वेटिंग से या फिर रिवर से। ठीक है, जैसा आपको सूट हो। तो आगे चलते हैं। आर यू कॉमेडी मी? नेक्स्ट हमारी वीडियो में है कैट गॉट योर टंग। अब इसका मतलब क्या है? कैट गॉट योर टंग, क्या तुम्हारी जबान को बिल्ली ले गई? इसका मतलब क्या है? कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, या फिर उसको जब बोलना चाहिए तब वो बोल नहीं रहा। तो इसका राइट आंसर क्या है? नॉट स्पीकिंग व्हेन यू नीड इट टू स्पीक। जब आपकी ज़रूरत है बोलने को, आप तब बोल नहीं रहे। इसका मतलब क्या है? कैट गॉट योर टंग, क्या आपकी ज़बान को बिल्ली ने काट लिया या ले गई बिल्ली, ये आपसे कह रहा है। तो ईडियम बहुत ईजी है, और आंसर तो इसका बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ईडियम ईजी, आंसर भी ईजी, तो ईजिली हो सकता है। तो आगे चलते हैं, फिर याद होगा। थैंक यू, का ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे।
नेक्स्ट में है डीफाई। डीफाई का मतलब होता है चुनौती देना, विरोध करना, किसी का अपोज करते हो उसको हम बोलते हैं डीफाई। जैसे तू बाहर मिल, तो तू बाहर मिल, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको चैलेंज कर रहे हैं। इनका फेस भी कितना खतरनाक है, तो चैलेंज कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं इनको कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर। तो डीफाई को याद कैसे करोगे? देखो कोई पर्सन है जो हाई फाई दे रहा है, तो हाई फाई ऐसे याद कर सकते हो। हाई फाई दे रहा है इसका मतलब किसी को चैलेंज कर रहा है कि तू दे फाई, तू मुझे हाई फाई कर, तू मुझे दे फाई, फिर मैं तुझे चैलेंज करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो दे फाई, डी फाई, दे फाई। ठीक है, चैलेंज कर रहे हो, मॉक कर रहे हो। जैसे मॉक टेस्ट लगाते हो, तो वो मॉक टेस्ट क्या करते हैं, आपको एक तरीके से चैलेंज करते हैं कि अगले टेस्ट में ज़्यादा नंबर ला के दिखाना। कन्फ्रंट करना मतलब सामना करना, किसी का सामना करोगे तो कहीं ना कहीं किसी को चैलेंज करोगे, विरोध करोगे। रिडिक्यूल होना, अब देखो रिडिक्यूलस क्या होता है? कोई चीज़ है जो कोई भी पर्सन है किसी को रिडिक्यूलस बोलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लगने वाली चीज़ है, मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ का सामना कर रहे हो, तो अपोज कर रहे हो, चुनौती दे रहे हो कि कितने रिडिक्यूल हो, कितने बेकार हो तुम। ठीक है, उसका अपोजिट फ्लैटर होना, रिगार्ड करना। फ्लैटर का मतलब, अब देखो किसी चीज़ को देखकर फ्लैट हो रहे हो, मतलब कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो चुनौती नहीं दे रहे, उसका एक तरीके से अट्रैक्शन हो चुका है आपको। ठीक है, तो बहुत ईजी वर्ड्स है। और तू बाहर मिल, हम तो बाहर नहीं मिलेंगे, हम तो यही मिलेंगे, तो क्लास को लाइक भी कर सकते हो अगर यही मिलते हो रोज। तो आगे चलते हैं, तू समझा ना? चल। नेक्स्ट हमारा इडियम है पैरेट फैशन। अब इसका मतलब क्या? भी पैरेट का कोई फैशन चल रहा है, कोई नया ट्रेंड आया है, ये तो नहीं है। तो कौन सा इसका वर्ड है जो हमें इसको सेटिस्फाई करेगा? लुकिंग गॉर्जियस, नहीं भाई, लुकिंग गॉर्जियस नहीं होगा। नॉट ट्राइंग टू लर्न, लर्न करने की ट्राई नहीं कर रहे, ये भी नहीं होगा। लर्न इट वर्ड फॉर वर्ड, किसी चीज़ को वर्ड बाय वर्ड जैसा आपको समझाया गया है, वर्ड टू वर्ड आप उसको समझ रहे हो, वर्ड टू वर्ड इसको याद कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे पैरेट फैशन। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, रट्टू तोते की तरह काम करना, मतलब जैसे किसी चीज़ को बुलाया गया है वैसे ही वो क्या है, बार बार उसको बोलते जा रहे हैं। तो लर्न इट वर्ड फॉर वर्ड, ऐसे इसको याद कर सकते हो। वैसे तो ये चीज़ आपने सुनी होगी रट्टू तोते वाली, तो आप बहुत इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट में है हेफ्टी। हेफ्टी का मतलब होता है तगड़ा होना, हैवी होना, बहुत ज़्यादा विशाल होना, उसको हम बोलते हैं हेफ्टी। पार्ट स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे इतना भारी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, तो इतने भारी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई ज्ञान है जो बहुत ज़्यादा भारी है, तो इसको याद कैसे करोगे? देखो भाई, कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा विशाल है, बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, या फिर किसी भी चीज़ का ज़्यादा की बात हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे हेफ्टी। तो ऐसे याद कर सकते हो हाफ्ते से, हाफ्ते से याद कर सकते हो। कोई चीज़ है तो बहुत ज़्यादा भारी है, इसका मतलब आप उसको मतलब उसको उठा कर आप बहुत ज़्यादा हाँफ रहे हो। ठीक है, तो हाफ्ते हेफ्टी। ठीक है, हाफ्ते क्यों हो? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी है, तो आप हाँफ रहे हो। हैवी है, कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा होना, तो लॉस जो है किसी को लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो कोलेस्ट्रॉल का मतलब ज़्यादा होना। रोबस्ट का मतलब होता है हेल्थी होना। ठीक है, तो रोबोट वगैरह कोई भी रोबोट होगा वो बहुत ज़्यादा हेल्थी होता है। हेल्थी क्यों होता है? क्योंकि वो रोबोट है। ठीक है, तो रोबोट से इसको याद कर सकते हो कि रोबस्ट का मतलब रोबोट क्या होगा? हेल्थी होगा। इसका अपोजिट इम्पोवरिश्ड का मतलब बहुत ज़्यादा बेकार होना, दयनीय स्थिति होना, ऐसी स्थिति, ऐसी उसकी कंडीशन हो चुकी है जिसको देखकर कोई भी उसको अच्छा नहीं समझेगा। मिनिएचर होना मतलब बहुत छोटा होना, तो छोटा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिनिएचर होगा, इम्पोवरिश्ड होगा। ठीक है, और हेफ्टी का मतलब हाफ्ते, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा विशाल है तो उसको हाफ्ते उठा रहे हो। ईजी है, तो आगे चलते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। नेक्स्ट हमारा इडियम है पैर फॉर द कॉर्स। अब पैर फॉर द कॉर्स का मतलब क्या है? पैर का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी होना, किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो और वो चीज़ हो जाए, इसका मतलब क्या है? वो पैर होगा। तो पैर फॉर द कॉर्स। अब देखो आपने वर्ड सुना होगा पैरिटी। पैरिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी होना। बहुत इजीली इसको याद कर सकते हो, बहुत इजीली आपने सुना भी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? व्हेन यू एक्सपेक्टेड इट वुड बी। किसी चीज़ को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो चीज़ हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैर फॉर द कोर्स। तो व्हाट यू एक्सपेक्टेड इट वुड बी, कोई भी चीज़ को एक्सपेक्ट करोगे वो काम हो रहा है, इसका मतलब बराबर सोचा और बराबर चीज़ हो गई। ठीक है भी, बहुत ईजी है तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर आगे चलते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। नेक्स्ट है प्रीसेज। प्रीसेज का मतलब पूर्व सूचना करना, किसी चीज़ के बारे में प्रिडिक्ट करना, उसको हम बोलते हैं प्रीसेज। पहले से ही किसी चीज़ के बारे में बता देना, जैसे प्रिडिक्शन हो गया, ऑगरी हो गया, प्रोफेसी हो गया। जैसे प्रोफेसर्स होते हैं, प्रोफेसर्स को नॉलेज होती है, तो आपने कोई चीज़ पूछनी होगी उससे पहले ही वो चीज़ों को बता देंगे। तो प्रीसेज को ऐसे याद कर सकते हो, प्री प्लस सेज। तो प्री मतलब पहले, सेज को हटाकर आप ऐसे हटा लो तो क्या बन गई? एज बन गई। तो आपने किसी से कोई आपने एज पूछनी है, कोई आपके संत वगैरह हैं, कोई बाबा वगैरह हैं, आपने पूछना है कि मेरी एज कितनी है, तो आपको पहले ही बता देंगे। उनको पहले से सूचना होती है, वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
प्रोफेसी है उनके अंदर, तो बहुत इजीली वो बता सकते हैं कि आपकी एज क्या है। तो प्री एज पहले ही आपकी एज बता देंगे। फिर इसके बाकी वर्ड्स क्या है जो वो तो आपको बता दिए। ऑगरी का मतलब क्या है, किसी चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे हो, किसी चीज़ का ध्यान रख रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे ऑगरी। तो किसी चीज़ का ध्यान रख रहे हो तो मतलब आपको सूचना है उस चीज़ की, ठीक है। बहुत इजीली इसको याद कर सकते हो। इसका एंटोनिम कुछ खास है नहीं तो छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब ये है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन, बाउंस ऑफ द बॉल। अब बाउंस ऑफ द बॉल्स का मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क बना दिया। अब आंसर आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो बाउंस ऑफ द बॉल्स का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी पूछ रखा है। तो आंसर अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको कहीं से भी इसको याद करके क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। तो जल्दी से इसका क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि हमें पीडीएफ भी चाहिए। और क्लास बहुत अच्छी थी, तो थैंक यू वेरी मच।